सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अ डे इन लाइफ ऑफ लक्ष्य एस्पिरेंट ऑफ फिजिक्स वाला का एक छोटा सा व्लॉग। तो गाइस इस तरीके का वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है, तो आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाना और वीडियो को हो सके उतना लाइक कर देना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं डमी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ। तो हो सकता है मेरा स्टडी आवर उनसे कम हो। तो गाइस ये बात क्लियर करते हुए चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइज़ मेरा दिन शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे से, लेकिन मैं 5 से 6 लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। बिकॉज इससे 1 घंटे मैं ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ और थोड़ा सा योगा करता हूँ, जिससे कि मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतता है। सो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। तो गाइज़ ये है बेसिकली मेरा स्टडी टेबल और यहाँ पर मेरे सारे बुक्स रखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स चिपका रखे हैं। इसके जस्ट बगल में मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है। यहाँ पर भी इस वॉल पे भी मैंने नोट्स चिपका रखे हैं। यहाँ पर मैंने अपना कंप्यूटर रख रखा है जिससे मैं अपने डीपीपी प्रिंट कर सकता हूँ। और ये मेरा स्टडी टेबल है। गाइज़ ये मेरा 12th का पूरा टाइम टेबल है जो कि मैंने अभी कुछ हाल ही में बनाया है। सो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरा फर्स्ट टास्क जो कि होने वाला है मेरा रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास। सो गाइज़ लास्ट क्लास में मैंने जो भी पढ़ा है वो मैं जल्दी से 1 घंटे के अंदर रिवाइज़ करता हूँ और इस 1 घंटे के दौरान मैं क्लास को रिवाइज़ करने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लेता हूँ। बिकॉज़ गाइज़ शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपको जेई के एग्ज़ाम के दिन काम तो आने वाला है, लेकिन आपको थ्रू आउट द ईयर भी बहुत काम आने वाला है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है अपने क्लास 11th में, क्योंकि 11th में तो हमारा कोई भी जेई का एग्ज़ाम नहीं था। वैसे तो अभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जेई का, लेकिन 11th में जब हमारे बोर्ड्स थे, स्कूल के एग्ज़ाम थे, तो उसमें शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते थे। ना तो हमें अपने स्कूल के नोट्स जाके रिवाइज़ करने पड़ते थे, ना कि हमें अपने कोचिंग के नोट्स रिवाइज़ करने पड़ते थे। बस हम शॉर्ट नोट्स हल्का सा पढ़ लेते थे, सारी चीज़ें दिमाग में रिकॉल हो जाती थी। मींस शॉर्ट नोट्स में आपको सब चीज़ नहीं लिखना होता है। शॉर्ट नोट्स में बस इंपॉर्टेंट फार्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखना होता है। क्योंकि अगर आप सबको शॉर्ट नोट्स में लिख दोगे तो शॉर्ट नोट्स और नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाने वाला है। तो गाइज़ इंपॉर्टेंस तो शॉर्ट नोट्स का बहुत है। जैसा कि हमारे टीचर्स हम लोग को बताते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़ ये मैंने अपना फिज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर का नोट्स बना लिया है, शॉर्ट नोट्स। अब बारी है मेरी फ़िज़िक्स के क्लास की। शॉर्ट नोट्स गाइज़ मैं तुरंत नहीं बनाता, क्योंकि मैं अगर जब लेक्चर ले रहा हूँ तो उस समय लेक्चर ही लूँगा और उसके नोट्स बनाऊँगा। शॉर्ट नोट्स जब मैं रिवाइज़ करता हूँ उस समय बनाता हूँ। सो गाइज़ अब मैं अपना दूसरा टास्क कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि होने वाला है मेरा ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले आज के क्लास मैं फ़िज़िक्स का क्लास लेने वाला हूँ। सो गाइज़ फ़िज़िक्स का क्लास मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो रिलेटेबल होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट्स मतलब अच्छे नहीं हैं, सभी सब्जेक्ट्स अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स मतलब एप्लीकेबल लगते हैं, रिलेटेबल लगते हैं। कि आप देख रहे हो ऊपर से कोई बॉडी गिर रहा है, तो आप देख के कह सकते हो हाँ इस पर फोर्स mg लग रहा होगा, या तो कोई बॉडी स्लिप हो रही है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन याद आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ याद आ जाता है। तो गाइज़ ये हो सकता है कि हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। गाइस पढ़ाने को तो सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं 2 साल से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, 10th और 11th। तो मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं सब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। गाइस मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट की कमी कभी नहीं होने वाली है। ये बात मैं एश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 साल पढ़ा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई है। मैंने अपने नोट्स बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के नोट्स से मिला के देखे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। उनसे भी उनके बराबर की आप समझ सकते हो, तो उनसे अच्छी कह सकते हो नोट्स जो हमारे क्लास में बनाए जाते हैं वो होते हैं। तो गाइस टीचर पे डाउट तो हमको कभी नहीं करना चाहिए, वो जो कंटेंट दे रहे हैं उसको अच्छे से ग्रैस्प कर लेना चाहिए। तो गाइस फिज़िक्स की क्लास तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि फ़िज़िक्स के टीचर मुझे राजवन सर बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। गाइज इससे मेरा ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि और टीचर्स ख़राब पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स अपने जगह पर फुल पोटेंशियल देते हैं। बट मुझे पर्सनली राजवन सर का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है। वो जो मजाक मजाक में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देते हैं, एनिमेशन के मदद से, ग्राफिक्स के मदद से जो कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एक तो फिज़िक्स रिलेटेबल है, ऊपर से इतने अच्छे टीचर मिल जाए तो फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। क्योंकि गाइज़ इनके जो सॉन्ग है उसके तो हम लोग फ़ैन हैं ही हैं, ऊपर से इनका जो चटपटा मसाला वाला कहानी होता है वो तो सबको और ही मज़ा आता है। सो गाइस राजवंश सर के क्लास में ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ पढ़ रहे हैं,
पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी करिकुलम आपको राजवंश सर करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजवंश सर एनिमेशन की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे हैं कि कैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिपेल करता है, और बीच बीच में उनके जोक्स तो गाइज मज़ा आ जाता है क्लास में। तो क्लास में मुझे तो आज तक कभी बोरिंग फील नहीं हुआ राजवंश सर के क्लास में स्पेशली। तो गाइज़ इनका क्लास मुझे आज तक कभी बोरिंग नहीं लगा, मुझे सबसे बेस्ट इनका क्लास लगता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ गाइज़, इससे मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि और टीचर्स ख़राब पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ये टीचर बहुत अच्छे लगते हैं गाइज़। एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं। गाइज़ 11:45 से लेकर 5:30 बजे तक मेरा स्कूल होता है, बहुत बेकार लगता है बट होता है, जाना पड़ता है गाइज़, डेली जाता हूँ। सो गाइज़ तीसरा टास्क मेरा ये होता है कि मैं PYQ, या तो यार ज़रूरी नहीं है कि मैं PYQ करूँ, इस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं PYQ करूँ या तो मैं मॉड्यूल करूँ। तो अभी मॉड्यूल से उतना कुछ खास होमवर्क मिला नहीं है, तो मैं PYQ सोच रहा था सॉल्यूशन के कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है। और गाइज़ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले कि अगर मैं लाइव क्लास लूँगा तो हो सकता है कि मैं चैट में डिस्ट्रैक्टेड रहूँ, तो ये मेरा मानना है आप लो लाइव क्लास, बिकॉज मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊँगा, इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ। तो मैं लाइव क्लास नहीं लेता। पहला रीज़न तो मैं आपको बता दिया कि मैं हो सकता है चैट से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। और गाइस दूसरा कारण ये है कि मैं लाइव क्लास में एक चीज़ नहीं कर सकता, वो है स्पीड बढ़ा के नहीं देख सकता। मुझे आदत है मैं रिकॉर्डेड क्लास में 1.5x की स्पीड पे देखता हूँ, जिससे मुझे जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है उसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, जो कि मैं मानता हूँ वर्थ इट है। सो गाइज़ ये थे वो 2 रीज़न्स जिसके वजह से मैं ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लेता था। ऐसा अगर किसी और के साथ भी हो तो नीचे कमेंट बताना मत भूलना। तो गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है यार। होप करता हूँ इस वीडियो के बाद 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। सो गाइज़ PYQ करने के बाद मैं लेता हूँ 30 मिनट्स का ब्रेक। इसमें मैं करता हूँ कुछ मतलब मौज मस्ती, या तो घूम लिया या तो अपने दोस्तों से बात कर लिया। उसके बाद टाइम आ जाता है केमिस्ट्री की क्लास का। केमिस्ट्री की क्लास में हमारे राहुल डूडी सर, जैसा कि हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर्स इस समय पढ़ा रहे हैं, तो मुझे इनकी सॉल्यूशन के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लग रही है। और गाइस जैसा कि हम लोग के टीचर्स बोलते ही रहते हैं कि केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है जेई में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं एक तो सबसे पहले फैक्ट बेस्ड या तो फार्मूला बेस्ड आते हैं, या तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो कि आप हल्का सा भी कॉन्सेप्ट को पढ़े रहो या तो NCERT पढ़े रहो तो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चंस हो जाता है, जैसा कि टीचर्स कहते हैं। तो मैं उनके हिसाब से ही कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारी बुक ले लिया हूँ या तो फिर बहुत सारे अलग अलग कोचिंग के मटेरियल ले लिया हूँ, सबको सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ें सर ने बताई है मैं बस उतने ही चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। उसमें है मेरा क्लास का नोट्स, DPP, मॉड्यूल, PYQ, इतने चीज़ मैं मानता हूँ कि इनफ है जो कि हमें सर ने बताए हैं। मैं 100% सर पे बिलीव करता हूँ गाइज, मतलब आप एक तरीके से बोल लो मैं सर का फॉलोअर हूँ। यस। तो गाइज़ इस क्लास के बाद मेरा टाइम हो जाता है एक और ब्रेक का, जो कि मैं लेता हूँ 45 मिनट्स का। इस 45 मिनट्स के ब्रेक में मैं फिर से इसमें मैं किसी से बात नहीं करता, बस इस 45 मिनट्स के ब्रेक में मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, किसी का इंटरव्यू देख लिया, या तो फिर थोड़ा सा घूम फिर लिया। उसके बाद टाइम आ जाता है DPP का। तो गाइस सिर्फ मैं केमिस्ट्री का DPP इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज फिज़िक्स का DPP हम लोग को नहीं मिला था। राजवंश सर ने कहा कि अभी एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, पिछला DPP कर लो। तो गाइज़ केमिस्ट्री का DPP मैं इस समय सॉल्व कर रहा हूँ। और गाइज़ मैं एक बात बता दूँ कि मैं हर समय DPP जो है वो क्विज़ फॉर्मेट में देता हूँ, जिससे कि एक रहता है कि चलो देखते हैं कितना % सही हुआ क्वेश्चन, एक्यूरेसी कितनी रही। उससे मेरा एक तो फ़ायदा होता है। ये दूसरा ये चीज़ रहता है कि अगर PDF फॉर्म में DPP सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपको मन करे कि चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, आंसर कितना आया, तुक्का मारने वाला। इसमें रहता है कि देखते हैं कितना सही होता है कितना नहीं, एक चैलेंज की तरह मुझे ये लगता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में मैंने अपना पूरा खुद का ओपिनियन दिया है, मैं एक इन जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, तो किसी को अगर बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। और अगर इसमें मेरा एक और फ़ायदा रहता है, अगर मैं PDF फॉर्म में DPP सॉल्व कर रहा होता हूँ तो उस समय मान लो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो फिर बैक करो वहाँ से, फिर जाओ क्लास में फिर सॉल्यूशन देखो। इसमें क्या रहता है, जैसे कि मेरा ये वाला क्वेश्चन मुझे बाय चांस गलत हो गया था तो मैं चला गया तुरंत सॉल्यूशन देखने।
तो गाइस सॉल्यूशंस मुझे बहुत अच्छे समझ में आते हैं। मैं हर बार सॉल्यूशन देखने के बाद पता नहीं क्यों मैं रेटिंग दे देता हूँ। अच्छी बात है कि बुरी बात नीचे कमेंट बताना मत भूलना। तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहला कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, और दूसरा कि आपने किस किस ने लक्ष्य जेई बैच लिया है। सो गाइस इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कमेंट में वेट करूँगा, तो आप ज़रूर से बताना आपके हिसाब से क्या है। और हाँ गाइज़, अगर डीपीपी में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो ये मत करो कि अरे एक ही क्वेश्चन तो है, गलत हुआ तो क्या हुआ। उसका सॉल्यूशन ज़रूर से देखो, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में यूज़ हो जाए, या तो वैसा ही क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आ जाए। तो वहाँ परेशान होने से अच्छा है एक बार वो क्वेश्चन को देख लो और कॉन्सेप्ट को ब्रशअप कर लो। तो गाइज़ मेरा जैसे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं तुरंत सॉल्यूशन पे आ गया, और मुझे सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि बस बाउंसर गया, नहीं, समझ में आ जाता है। सो गाइस इसको करने के बाद, डीपीपी करने के बाद मैं देखता हूँ कि आज के मैंने कितने टास्क कंप्लीट किए। सो गाइस मेरा एक्यूरेसी देख सकते हो 88.9 है, जो कि पिछले डीपीपी से कम है। तो गाइस उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि देखने कि मैंने आज जितने टास्क सोचे थे उतने टास्क कंप्लीट किए कि नहीं किए। गाइस TAT का फुल फॉर्म है टोटल एक्सपेक्टेड टास्क, TTD का फुल फॉर्म है टोटल टास्क डन, AST का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड स्टडी टाइम, DST का फुल फॉर्म है डन स्टडी टाइम। तो गाइज़ ये मैंने कुछ अपने हिसाब से बनाए हैं, कैसे लगे ये भी बताना कमेंट में ज़रूर से। मैं 3 क्वेश्चन का वेट करूँगा। तो गाइज़ अगले दिन का प्लान ज़रूर से करके रखना, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करोगे तो हो सकता है आप अगले दिन लेजीनेस फील करो कि चलो मुझे अपने हिसाब से पढ़ना है, मैं जो मन करूँगा वो पढ़ूँगा। तो गाइज़ प्लान ज़रूर से बताना एक दिन पहले, ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज प्लानिंग इज़ द वे टू सक्सेस। तो गाइज़ आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज़ आशा करता हूँ कि आप 1000 सब्सक्राइबर कर दोगे। आपके लिए तो मामूली बात है, लेकिन प्लीज़ कर देना 1000 सब्सक्राइबर, आई विल वेट फॉर इट। और हाँ गाइज़ आखिरी में बता दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम ज़रूर से फॉलो कर लेना, आईडी दी हुई है। तो गाइज़ अब जाता हूँ सोने। और हाँ एक आखिरी बात, नींद 8 घंटे से कम की मत लेना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन एक मिनिमम आवर ऑफ स्लीप ज़रूर लेना। बाय बाय।